नमस्ते। भारत में अब तक का सबसे बड़ा लैंड जिहाद का मामला गुजरात के बानखाड़े जिले के मंतार तहसील से आ रहा है। सबसे पहले बता दूं कि लैंड जिहाद क्या है। लैंड जिहाद एक विशेष कौम के द्वारा एक तरीका है जिसके द्वारा गलत तरीके से, साजिश से, इलीगल वे से जमीन हथियाने का काम किया जाता है। और अब तक भारत का सबसे बड़ा ये लैंड जिहाद का मामला है जहां जमीन की कुल कीमत 400 करोड़ रुपए और 2000 बीघा जमीन की बात है। यह मामला हुआ है गुजरात के खेड़ा जिले के मंतार तहसील में। और इस मामले में गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी जी ने खुद जांच कराई है। सबसे पहले तो वह तहसील कार्यालय पहुंचते हैं और ऐसे 1730 संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 1730 मामले में वो सरकार के द्वारा दर्ज केस या अन्य लोगों के द्वारा दर्ज केस को जांच करने की कोशिश की जाती है। और उसमें यह पाया जाता है कि लगभग 400 करोड़ रुपए के वैल्यू के जमीन के साथ लैंड जिहाद का काम हुआ है। गलत तरीके से एक विशेष कौम लोगों के द्वारा इसे हथियाने का काम किया गया है। पर बात है, इसको कैसे माना जाए कि यह लैंड जिहाद है। आइए इसके लिए समझते हैं सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा दी गई 4 बातें या 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है प्राणनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी हुई जमीन का मामला, जिसमें से महादेव का नाम ही हटा दिया गया है और इसमें से इस जमीन को मंदिर की जमीन ही नहीं बताई जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान मिले हुए हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। दूसरा जमीन है कमला भाई का, जिसे सरकारी दस्तावेजों में कमला बाई को धीरे धीरे कमला वाला बना दिया जाता है, जैसे लगे कि वो किसी मुसलमान की जमीन है। खतियान से छेड़छाड़ की गई है। तीसरा मामला है हिंदू जमीन धारकों के साथ रैयत के रूप में एक मुस्लिम व्यक्ति को हमेशा दर्शाया गया है। और चौथा मामला जो इस पूरे जांच के कारण बना वो था कि जमीन के दस्तावेज में जहां बेटे की उम्र 49 वर्ष दिखाई गई है और मां की उम्र 51 वर्ष, जिसके कारण ये सारा पोल खुलता है। और खुद गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी जी के आग्रह पर पूरे मामले की जांच की जा रही। इसके साथ साथ भारत के कई अन्य राज्य हैं जहां लैंड जिहाद का मामला चलता है। झारखंड में कई बार CNT और SPT एक्ट होने के कारण जहां सिर्फ आदिवासी जमीन ले सकते हैं, वहां पर मुसलमान आदिवासियों से शादी करके अपनी पत्नियों के नाम पर जमीन खरीदते हैं और बाद में धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया जाता है। अब देखा जाना चाहिए कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और इस तरह के लैंड जिहाद मामलों को रोक पाती है।